शायर अपने महबूब के हुस्न को कायनात की असल रोशनी करार देता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने उस्ताद मीर की दीवाने मीर से रदीफ अलिफ की 3 गज़लों की तशरीहात पेश करेंगे और ये तीनों गज़लें आपके सिलेबस में शामिल हैं। अगर आप WBSSC के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत डिटेल में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि उनकी गज़ल पढ़ेंगे और फिर एक एक शेर की तशरीह करेंगे। उस शेर से जो भी सवालात हो सकते हैं उन सवालात को पेश करेंगे। इसी तरह से अगर उसमें कोई सनात पाई जा रही है तो उस सनात को भी हम बताते चलेंगे। तो आपको हम यहाँ पर बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाह रहे हैं कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट और जल्दी में तैयार कर पाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ एक काम और करें, आप ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि दीवाने मीर से रदीफ अलीफ की 3 गज़लों की तशरीहात यहाँ पर पेश हैं, उनकी सनातें और उनके सवालात। मानी व मतालिब पर गौर करेंगे, चूंकि शेर अपने बातिन में मुतअद्दिद मानी व मफहूम पोशीदा रखता है। ये बात समझने की है। मीर की शामिल गज़लों की क़िराअत और उसकी तौज़ीहात से क़ब्ल ये जानना ज़रूरी है कि मीर बुनियादी तौर पर वारदात क़ल्बिया के गज़ल गो शायर हैं। उन्होंने अपनी गज़लों में दाखिली और खारजी वारदात की धड़कनों को खुलूस, सदाकत, सादगी और सोजो गुदाज के साथ पेश किया है, जिसमें तफक्कुर, सुरूर, तवाज़ुन और ठहराव वगैरह बदरजे अतम मौजूद है। उनका शेवे सुखन यानी मीर तकी मीर का शेवे सुखन दुनिया की बेसबाती, आला इंसानी अक़दार और अखलाकी मामलात व मसाइल को मुहीत है, वो उसी के दायरे में घूमती हैं। यानी इन चीज़ों इन्हीं चीज़ों को मौज़ूआत उन्होंने बनाए हैं। वो अपने मौज़ूआत को शेरी पैकर में इस खूबसूरती से तराशते हैं। कौन? मीर तकी मीर। जो मौज़ूआत ऊपर बयान हुए हैं, बेसबाती, आला इंसानी अक़दार, अखलाकी मामलात व मसाइल, इनको शेरी पैकर में ढालते हैं, शेर में पिरोते हैं और इस खूबसूरती से पिरो देते हैं कि तमाम हालतों में फ़न्नी इल्तिज़ाम और बेतकल्लुफ़ी गालिब रहती है। तर्ज़ सुखन में ग़नाइयत और मौसीक़ियत और फ़न्नी दिलकशी का मखसूस दखल है और ये खुसूसियत बता दी गई मीर तकी मीर की है। इतनी चीज़ों को पढ़ने के बाद अब आप यहाँ पर रदीफ अलीफ से गज़ल पहले यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं और आप इस चीज़ को देख सकते हैं उसके दीवान में जाकर के। यही गज़ल है जो आपके सिलेबस में शामिल है और इसको आप कहीं पर भी अगर देखेंगे तो ये पहले ही गज़ल आपको यहाँ पर जो चीज़ हम पेश कर रहे हैं ये ऑथेंटिक है। उनकी गज़लों में आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन से सिलेबस में है और कौन से नहीं है। असल में आपको कह दिया गया है कि 3 गज़ल को पढ़ें, तो उन 3 गज़लों में से ये पहली गज़ल है, आप देख लीजिए, रदीफ अलीफ की, और बितरतीब ही पढ़नी है, यहाँ वहां से नहीं। आप दीवाने मीर को ही देखें और हमने उसी को देख करके ये शेर उनके पहले ही गज़ल का इंतखाब किया है, यहाँ पर पेश कर रहे हैं उसको। और ये पहला शेर है। था मुस्तारे हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का जर्रा ज़ुहूर था। बहुत जगह ये लिखा होता है कि उसका ही जर्रा ज़ुहूर था। ये उनके जो किताब है, दीवान है, वहां से है और इसी तरह से आप याद रखिएगा, उस ही का जर्रा ज़ुहूर था, ये करेक्ट है। लफ्ज है मुस्तार, इसकी मीनिंग होती है उधार लिया हुआ। इसी तरह से हुस्न आप जानते हैं खूबसूरती को, नूर कहते हैं रोशनी को। खुर्शीद है जिसकी मीनिंग है सूरज और उसके बाद है जर्रा, तो जर्रा की मीनिंग होती है जरा सा, हिस्सा या थोड़ा। इसी तरह से एक लफ्ज है ज़ुहूर, इसके मीनिंग है जाहिर होना। इस शेर पर गौर करेंगे तो गौर करते हुए इसकी तशरीह ये होती है कि इसके शायर मीर तकी मीर हैं,
जिसे खुदाए सुखन कहा जाता है, वो कहते हैं कि महबूब के हुस्न से ही रोशनी मुस्तआर ली गई है, उसी से उधार ली गई है। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी दरअसल उसी हुस्न का एक जर्रा है। आप जो सूरज में रोशनी देख पा रहे हैं वो उसकी अपनी नहीं, बल्कि जो मेरे महबूब हैं उसके हुस्न का एक जर्रा सूरज को भी दिया गया है, उसे भी मिला है। वो न समझें कि उसकी अपनी रोशनी है, बल्कि मेरे महबूब से ही माखूज है। इस शेर में अगर सनातों की बात करें तो सबसे पहले एक सनात है, वो है तशबीह, यानी खुर्शीद को महबूब की रोशनी का जर्रा कहना, जर्रे से तशबीह दी गई है। और इसमें मुबालगा भी है, यानी महबूब के हुस्न को सूरज से भी बरतर बताया गया है, यानी सूरज से भी बरतर बताना दरअसल ये मुबालगा है। और यहाँ इसका मतलब ये है कि शायर अपने महबूब के हुस्न को कायनात की असल रोशनी करार देता है। तो आइए सवालात इससे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है कि मुस्तआर का मतलब है, यानी मतलब क्या है? हमेशा का, उधार, रोशनी, हकीकत। तो इसका जवाब क्या होगा? मुस्तआर का मतलब है उधार, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, शेर में खुर्शीद से मुराद क्या है? शेर में खुर्शीद से मुराद चांद, सूरज, आग, सितारा। तो सूरज है खुर्शीद से मुराद। सवाल नंबर 3 है, इस शेर में कौन सी सनात नुमाया, कौन सी के सनात का इस्तेमाल हुआ है? तो वहां पर शेर दे करके असल में पूछा जाएगा। तो मुराअतुन नज़ीर, तशबीह, तलमीह, तजाद। तो इस शेर में तशबीह है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि शायर के नजदीक सूरज की रोशनी भी किसकी मरहून मन्नत है? कुदरत, इल्म या महबूब के हुस्न? डी आसमान। तो महबूब के हुस्न, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके बाद उस गजल का ये दूसरा शेर है कि हंगामा गरम कुन जो दिले ना सबूर था, पैदा हरेक नाले से शोरे नशूर था। ये भी शेर बहुत बेहतरीन शेर है। यहाँ पर देख लीजिए कई लफ्ज है, जैसे हंगामा है, हंगामा कहते हैं दिल की इज़्तिरारी कैफियत को। नासुबूर एक लफ्ज आया है जिसके मीनिंग है, माना है बेचैन के। अब यहाँ एक लफ्ज है नाला, यानी नाले जो प्लूरल इस्तेमाल किया है, जमा है। नाला कहते हैं फरियाद को, शोर को। उसके बाद है शोरे नशूर। तो शोरे नशूर कयामत का शोर, कयामत का हंगामा, ये है। और इस शेर में अगर आप गौर करें तो एक तो आपको मुबालगा इसमें दिखेगा, और इसी तरह से देख लीजिए हंगामा, शोर, नाला, ये सब एक जिन्स, एक कैफियत को बताने वाले अल्फाज हैं जो मुराअतुन नज़ीर के हैं, यानी दूसरी सनात इसमें मुराअतुन नज़ीर है। शायर अपने बातिन की बेकरारी दिखाता है कि दिल इस कदर बेसब्र है कि मामूली सी आह भी कयामत खेज शोर में बदल जाती है। ये कहा जा रहा है नाला उमूमन दबी सदा होती है, मगर दिल की जो तपिश है उसे हंगामा बना देती है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि आशिक के इज़्तिराब और जज्बात की बढ़ी हुई हद की तस्वीरें पेश की गई हैं। खुदाए सुखन मीर तकी मीर का ये शेर बड़ा माना खेज है, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं इसमें। वो कहते हैं कि मेरा दिल बेसब्र यानी बेकरार या बेचैन है। क्यों? इसलिए कि हर नाला और फरियाद कयामत खेज शोर में बदल जाती है। हम जो भी नाला और फरियाद करते हैं वो एक तरह से शोर ही शोर है। तो यहाँ पर सवाल है नंबर 1 कि नासबूर के माना क्या है? नासबूर के माना सब्र करने वाला, बेसब्र या पुरसुकून या सखी। तो इसकी मीनिंग है बेसब्र। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि शोरे नशूर का मतलब है, क्या मतलब है? खुशी का पैगाम, कयामत का हंगामा, गम की दुआ या सुकून कल्ब। तो इसका मतलब है कयामत का हंगामा, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है, इस शेर में शायर के दिल की कैफियत क्या है? या वो शुक्रगुजार है, या मुतमईन है, या साबिर है यानी सब्र करने वाला है, या नासबूर है। तो इस शेर में शायर की दिली कैफियत नासबूर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है
کہ اس شعر میں کون سے الفاظ مراعات النظیر ہیں، یعنی مراعات النظیر کے الفاظ کون سے ہیں اس میں؟ تو آپشن دیکھ لیجئے، اے میں ہے حسن نور خورشید، اسی طرح سے بی میں ہے نالے نشور پیدا تو نہیں ہے، سی میں ہے ہنگامہ شور نالا، یہ بالکل کریکٹ ہے، روشنی چاند ستارہ، تو آپشن سی اس کا کریکٹ ہے اور مراعات النظیر کی مثال ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھیے، ان کا یہ شعر ہے اسی غزل میں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ تئیں ایک لفظ ہے جس کی میننگ ہے طرف یا تک، اسی طرح سے معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، تو دور کہتے ہیں فاصلے کو، کوئی مشکل لفظ تو اس میں ہے نہیں، یعنی یہاں پر اگر غور کریں تو تشبیہ ہے، یعنی محبوب تک رسائی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، رسائی ہو رہی ہے۔ غرض کے شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب تک رسائی کو خدا تک رسائی سے ایک تشبیہ ہے، یہ اس میں ایک میننگ ہے۔ اسی طرح سے اس میں ایک صنعت ہے ایہام، یعنی دور جو آپ لفظ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ایہام کا لفظ ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی ہے فاصلہ کے یعنی ڈسٹینس، دوسرے میننگ ہے محرومی کے کہ کوئی چیز نہ ملنا، تو یہ دو میننگ ہے، اس لیے یہ اس میں صنعت ایہام بھی ہے۔ کبھی کبھی سوالات ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کس لفظ میں صنعت ایہام ہے یا کون سا لفظ ایہام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب ان باتوں کو سمجھنے کے بعد یہاں پر یہ تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میر عشق مجازی کو عشق حقیقی کی راہ دکھاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، یعنی میر تقی میر کہتے ہیں کہ جب محبوب تک پہنچا تو گویا خدا تک پہنچا، یعنی اگر جیسے ہم محبوب کے گھر پہنچے تو اس کا مفہوم اور مطلب ہی یہی ہے کہ ہم خدا کے گھر تک پہنچ گئے، خدا تک پہنچ گئے۔ تب معلوم ہوا کہ اب تک میں بہت دور تھا، یعنی ابھی تک ہم کو کچھ بھی عطا پتہ نہیں تھا، احساس ہو رہا تھا کہ ہم بالکل یقیناً دور ہیں۔ تو اس کے سوالات اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کس تک پہنچنے کو خدا تک پہنچنے کے مترادف سمجھتا ہے، کس تک پہنچنے کو، محبوب تک پہنچنے کو وہ خدا تک پہنچنے کے مترادف سمجھتا ہے، یہ کریکٹ آنسر ہے۔ یہاں سوال نمبر 2 ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے، تو آپشن ہے کہ مراعات النظیر، تضاد، تلمیح یا ایہام، تو اس میں ایہام کی صنعت پائی جا رہی ہے جو دور یوز ہوا ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے کہ اس میں ایہام کا کون سا لفظ ہے، تو دور اس میں ایہام کا لفظ ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ لفظ دور کے کیا 2 معنی نکلتے ہیں، روشنی و اندھیرا، فاصلہ و محرومی، خوشی و غم، پیار و نفرت، تو اس میں فاصلہ و محرومی 2 معنی نکلتے ہیں، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اب اسی غزل کے چوتھے شعر کو دیکھتے ہیں۔ شعر یوں ہے کہ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، سب سے پہلے آتش بلند کہا گیا ہے، یعنی بہت بڑی آگ، بھیانک آگ سمجھ سکتے ہیں، اور ورنہ اے کلیم، کلیم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، ان کو جو ہے کہا جاتا ہے موسیٰ کلیم اللہ، تو اللہ نے کوہ طور پر ان سے کلام کیا تھا، اسی لیے انہیں کیا کہتے ہیں، کلیم کہتے ہیں۔ یک شعلہ، یک مطلب ایک، اور شعلہ کہتے ہی ہیں آگ کو، یعنی بھڑکتے ہوئے آگ کو کہتے ہیں، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے خرمن صد ہے تو خرمن کہتے ہیں کھیتی کا ڈھیر، اور صد کہتے ہیں 100 کو۔ کوہ طور وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی نظر آئی تھی، جہاں پر انہوں نے خدا سے یعنی بات کی تھی اور وہ ہم کلام ہوئے تھے۔ تو ایک کوہ کا مطلب ہے پہاڑ، اور طور نام ہے، یعنی کوہ طور، طور کا پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی نصیب ہوئی، اتنی بات یاد رکھنی ہے۔ تو اس میں اگر صنعتوں کی بات کریں تو صنعت اس میں سب سے پہلے اس بات سے سمجھ لیجئے، اور کلیم ہے تو ان دونوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صنعت تلمیح ہے، کوہ طور اور موسیٰ۔
یہ تلمیح کی مثال ہوگی۔ اسی طرح سے اگر آپ شعر کو سمجھ جائیں گے تو یہاں پر تشبیہ بھی ہے اور مبالغہ بھی بہت ہے۔ تو تشریح کرتے ہیں، پھر سمجھیے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل کی آگ معمولی نہیں تھی، مطلب بہت تھی، اور یہ معمولی نہیں ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مبالغہ ہے اس میں۔ کیا مبالغہ؟ اگر وہ شعلہ باہر نکلتا تو کوہ طور جیسے 100 پہاڑ جل جاتے۔ تو دیکھ لیجئے مبالغہ کتنا کیا گیا ہے۔ اور اگر وہ آگ، معمولی آگ اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، اگر وہ آگ ہم نکال دیتے تو پھر کوہ طور جیسے اگر 100 پہاڑ ہوتے تو بھی وہ بھی جل جاتے، مبالغہ کر دیا۔ اور یہاں پر تشبیہ بھی ہے، یعنی کون سی آگ؟ شعلہ، اور یہ جو دل کی آگ ہے، اور وہ جو باہر نکلنے والی آگ ہے، پہاڑ جسے جل جائیں گے وہ والی، یعنی برق خرمن اور دل کی آگ دونوں ایک دوسرے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد اس میں کوشچن دیکھ لیجئے کیا کیا کوشچن ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس شعر میں کلیم کسے کہا گیا ہے؟ تو کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت نمایاں ہے، کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تو اس شعر میں صنعت تلمیح پائی جا رہی ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ تیسرا سوال اس شعر سے یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر نے دل کی آتش کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ دل کے آتش کو شعلہ برق سے تشبیہ دی ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ خرمن کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ خرمن کا مطلب ہے کھیتی کا ڈھیر۔ تو یہ شعر آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے، آپ نے اس کے معنی اور مفہوم سمجھے ہوں گے۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں ہم۔ غزل کا یہ 5واں شعر ہے۔ یہ شعر اس طرح سے ہے کہ مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ یہاں پہلے لفظ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد اس کے مفہوم کی بات کریں گے۔ تو لفظ دیکھیے کیا ہے؟ پرتوے، یعنی پرتو کہتے ہیں روشنی کو، جلوہ کو، بے حضور بے توجہ غافل، اس کے میننگ ہو گئی۔ اور کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس میں اب ڈیفیکلٹ رہ گیا ہو۔ اور یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پتنگ، وہی جو کیڑے مکوڑے ہیں اسی کے بارے میں ہے، شمع و پروانہ۔ اس طرح سے یہاں میر بتاتے ہیں کہ اصل رونق محفل کی شمع یا پروانے میں نہیں ہے، اس شعر میں یہ بتا رہے ہیں، بلکہ محبوب کے جلوے میں ہے۔ جب محبوب موجود نہ ہو، وہاں حاضر نہ ہو، تو شمع بھی بیکار ہے۔ گویا کائنات کا مرکز حسن ہے، یہ اس شعر میں بتایا ہے۔ تو یہاں اس کی تشریح دیکھ لیجئے، شاعر کہتا ہے کہ ایک رات جب محفل میں محبوب کا جلوہ موجود نہ تھا، ایک رات جب ان کا جلوہ نہیں وہاں پر تھا، جب وہ وہاں موجود نہیں ہوا، تو شمع بھی بے اثر تھی۔ ہمیں لگا کہ یہ بھی بے معنی اور بے مطلب ہے، اور پروانہ بھی بے توجہ تھا، پروانے کا بھی کوئی اس میں رول نہیں دکھ رہا تھا۔ یہ سب جو ہے ہمارے لیے توجہ کا مرکز نہ بن سکی۔ تو اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ تو اب اس کے سوالات دیکھ لیجئے۔ سوال جو ہے کس طرح سے پوچھے جائیں گے آپ سے، وہ ان میں سے ایک سوال تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر امیر تقی میر کا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مصرع دے کر کے آپ کو دوسرا مصرع اس سے پوچھا جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو لفظ کے معنی تو جو پوچھے جائیں گے، مصرے میں خالی جگہ دے کر کے بھی بھروایا جا سکتا ہے۔ شعر بہت اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا۔ ایک نمبر کوشچن ہے کہ شاعر کے مطابق محفل کی رونق کس کے آنے سے تھی؟ کس کے آنے سے تھی؟ محبوب کے آنے سے محفل کی رونق تھی، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اس شعر میں کن 2 الفاظ میں تضاد ہے یا اتباق ہے؟ کن 2 الفاظ کے مابین؟ تو اس کا جواب آپ بہت ایزی وے میں دے سکتے ہیں۔ یہاں پر آپشن ہے جلوہ و نور، اس کے بعد ہے محفل و تنہائی، دل و جان، شمع و پروانہ یعنی پتنگا۔ تو کن 2 الفاظ میں، یعنی تضاد الفاظ کون ہیں؟ جو جلوہ ہے وہی نور ہے، محفل اور تنہائی یہ الگ الگ ہیں۔
इसी तरह से दिलो जान शमाओ परवाना, तो महफिलो तन्हाई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि परतव का मतलब क्या है। परतव का मतलब है रोशनी, जलवा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है बेहुजूर का मफहूम से मुराद क्या है, यानी बेहुजूर से क्या मुराद है। तो बेहुजूर से मुराद गाफिल है, बेतवज्जो है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब उसके बाद उसी गजल के अगले शेर की तरफ बढ़िए। शेर देखिए यूं है कि मुनइम के पास काकुमो सिंजाब था तो क्या, मुनइम के पास काकुमो सिंजाब था तो क्या, इस रिंद की भी रात गुजर गई जो तूर था, उस रिंद की भी रात गुजर गई जो तूर था। तो अब यहाँ पर इसको आप समझने के लिए बहुत इजी में समझ सकते हैं जब इनके अल्फाज को आप समझ जाएंगे। इसमें एक लफ्ज है मुनइम, मुनइम मतलब होता है दौलतमंद, अमीर। इसी तरह से काकुमो सिंजाब एक लफ्ज है और इसका मतलब होता है कीमती खालें, शाहाना लिबास। अब एक लफ्ज यहाँ है रिंद, रिंद कहते हैं सूफी को जो मतलब नेक और सालेह हो। इसी तरह सनातों की अगर बात करें तो इसमें सनात तजाद है, जैसे मुनइम है और रिंद है, ये दोनों जो है अपोजिट हैं, तो सनात तजाद है। और इस शेर में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फलसफे कनाअत बयान करता है ये शेर। अमीर के पास कीमती लिबास है लेकिन रिंद के पास इश्को जुनून है, यानी इसको यूं समझ सकते हैं कि रिंद के लिए वही रात को है तूर की तजल्ली जैसी है। गरज के यहाँ मीर ने एक रूहानी बरतरी कायम की है। और इसको यहाँ पर देख लीजिए कि शायर कहता है कि अगरचे अमीर के पास कीमती लिबास यानी लिबास फाखिरा हैं और बहुत कीमती लिबास हैं, लेकिन फकीर सूफी सिफत रिंद भी रात गुजार गया जैसे कोहे तूर की रात गुजर गई। यानी बिल्कुल एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से कोहे तूर की रात गुजर गई उसी तरह से रिंद भी रात गुजार गया। इसी तरह से अब इसमें जो सवालात पूछे जाते हैं वो सवालात देखिए। काकुमो सिंजाब किस चीज को कहा गया है? काकुमो सिंजाब ये कीमती खालों को कहा गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आप खुद ऑप्शन देख लीजिए। सवाल नंबर 2 है कि इस शेर में रिंद किसके मुकाबिल में आया है? तो इस शेर में अभी हमने कहा कि सनात तजाद पाए जाते हैं, दो लफ्जों के दरमियान तजाद है रिंद और मुनइम, तो यहाँ पर रिंद के मुकाबले में मुनइम आया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि इस शेर में कौन सी सनात मौजूद है? इस शेर में कौन सी सनात पाई जाती है? तो पाई जा रही है सनात तजाद, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है मुनइम किसे कहते हैं? मुनइम कहते हैं गरीब, सखी, अमीर या रिंद को। तो आप इसका जवाब जरूर कमेंट में बताइए और वहां पर हम आपको इसका आंसर बताएंगे। सवाल नंबर 7 है उसी गजल से कि हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ए सिपहर उस शोख को भी राह पे लाना जरूर था, उस शोख को भी। यहाँ मीर आसमान को मुखातब करके शिकवा करता है। इस शेर में आसमान को मुखातब किया है और शिकवा किया है, इसीलिए आप इसके थोड़े से मुश्किल अल्फाज को देख लीजिए। खाक माने मट्टी है, जमीन है। हम खाक में मिले तो मिले, जमीन में या मिट्टी में मिले तो मिले, लेकिन ए सुपहर, सुपहर कहते हैं आसमान को, और उसके बाद है उस शोख को भी, शोख कहते हैं महबूब को, नाज करने वाले को। राह पे, राह कहते हैं रास्ते पर, यानी रास्ते पे लाना जरूर था, बहुत जरूरी था। तो इसमें जो सनात का इस्तेमाल हुआ है वो सनात इस्तिफहाम इनकारी है। उसके बाद दूसरी सनात है सनात तजाद, खाक में मिलना और राह पर आना, ये एक दूसरे का अपोजिट है। तो तशरीह जो कर रहे हैं तो आप इन्होंने जैसे कि मुखातब करके कहा आसमान को और उसको शिकवा कर रहा है उससे, अगर आशिक मट्टी में मिल गया, फना हो गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर इस चीज को समझ लीजिए। शायर कहता है कि अगरचे हम खाक में मिल गए
لیکن اے آسمان اس ناز کرنے والے کو بھی کسی دن راہ حقیقت پر لانا ضروری تھا۔ اس شعر میں شاعر کی کیفیت کیا ہے؟ شاعر کی کیفیت حسرت و شکوہ کی ہے، شکوہ کر رہا ہے، وہ آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے کہ ہم خاک میں ملے تو ملے اور لیکن ایسے پر شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر میر تقی میر کا ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ اس شعر میں صنعت بتائیے۔ تو اس شعر میں صنعت پائی جا رہی ہے وہ ہے تضاد کے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے شاعر نے شوق کسے کہا ہے؟ شاعر نے شوق محبوب کو کہا ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ سپہر سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد آسمان ہے، یعنی اس کے معنی آسمان کے ہیں، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ ابھی جس غزل کو ہم پڑھ رہے ہیں اس غزل کا 8واں شعر آپ کے سامنے ہے کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا۔ یہ قطع کا شعر ہے، یعنی قطع ہے۔ قطع کہتے کس میں ہے؟ کس کو ہے؟ جس کے کہیے کہ 2 مصرے میں بات پوری نہ ہو سکے اور غزل کے پارٹ کے طور پر اس کو ہم 4-6 مصرے میں اپنی بات پوری کریں تو وہی ہے قطع۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں اس میں اس کو دیکھیں، کاسہ سر ہے یعنی کھوپڑی کو کہتے ہیں، استخوان کہتے ہیں ہڈی کو، اور چور کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، بالکل چورا چورا ہو جانے کو کہتے ہیں، یکسر کہتے ہیں بالکل۔ تو یہاں پر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو یہ منظر موت کی ہولناک یاد دلاتا ہے۔ تو شاعر چلتے چلتے ایک کھوپڑی پر پاؤں رکھ دیتا ہے، یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں، گویا کہ پیکری یہ شعر ہے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ جو کبھی جیتا جاگتا انسان تھا آج محض شکستہ ہڈیوں کا ڈھیر رہ گیا ہے۔ یہاں تشریح دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ کل میرا پاؤں ایک کھوپڑی پر آ گیا، وہ ہڈی ٹوٹ پھوٹ کر بکھری ہوئی تھی۔ یہ منظر انسان کو زندگی کی حقیقت کی یاد دلاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس شعر سے یہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے کس چیز کا مشاہدہ بیان کیا ہے؟ تو انہوں نے کھوپڑی کا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے کاسہ سر سے مراد کیا ہے؟ کاسہ سر سے مراد کھوپڑی ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اس میں کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ تو اس کا دوسرا مصرع ہے یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے کہ استخوان کے معنی ہیں، کیا معنی ہیں اس کے معنی ہیں ہڈی کے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو شعر ہے وہ شعر ہے کہ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا ہے بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سرے پر غرور تھا۔ تو یہ شعر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں تشخیص ہے، یعنی مردہ کھوپڑی کو بولتا ہوا ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں میر نے تشخیص کے ذریعے کھوپڑی کو بولتا ہوا بنا دیا ہے، بولتا ہوا دکھا دیا ہے۔ وہ ہڈی کہتی ہے کہ اے غافل انسان، اے غافل شخص، راستے پر دھیان سے چلا کرو، دھیان سے چلو۔ کبھی یہ ہڈی کسی انسان کا سر بھی ہوتی تھی جو غرور سے بھرا ہوا تھا، سر تھی اور جو غرور سے بھرا ہوا ہوتا تھا، جس میں غرور ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے اس کی تشریح دیکھ لیجئے کہ کھوپڑی گویا کہنے لگی کہ اے بے خبر انسان، دیکھ کر چل، کبھی میں بھی کسی انسان کا غرور سے بھرا ہوا سر تھا، آج خاک میں مٹی ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہلا شعر اس طرح سے ہو سکتا ہے جو آپ دیکھیں گے
क्या है कि इस शेर में किस शय को बोलता हुआ दिखाया गया है, तो खोपड़ी को बोलता हुआ दिखाया गया है। अब इस शेर में नुमाया सनात कौन सी है, कौन सी सनात बहुत नुमाया है, तो तशखीस, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है, इस शेर का मरकजी पैगाम क्या है। मरकजी पैगाम इस शेर का गुरूर का अंजाम फना है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब उसके बाद जो शेर है उस गजल से, वो गजल का शेर 10वां है कि था वो तो रश्क हूर बेहश्ती हमीम मीर, था वो तो रश्क हूर बेहश्ती हमीम नूर, हमीम मीर समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हूर कहते हैं जन्नत के गिलमान को, और बेहिश्ती कहते हैं जन्नत को, यानी जन्नत की हूर इसका मतलब है। और फहम कहते हैं अक्ल को, और कसूर कहते हैं कमी कोताही को, रश्क कहते हैं काबिल हसद को। तो यहाँ पर एक तो तशबीह है कि महबूब को हूर से तशबीह दी गई है, और दूसरा है तलमी है, यानी हूर बेहिश्ती का जो जिक्र किया है तो ये तलमी है। और इस शेर को मुबालगे पे भी महमूल कर सकते हैं, इसमें मुबालगा भी है। गरज के इस शेर में जो चीज मीर पेश करते हैं, महबूब के हुस्न की मेराज को बता रहे हैं कि महबूब ऐसा हसीन था कि जन्नत की हूरें भी उस पर रश्क करती थी। यहाँ शायर अपने आप को मौरिद इल्जाम ठहराता है, गोया महबूब कामिल हुस्न का हामिल है, कमी सिर्फ हमारी आंख और समझ में है। तो इसीलिए 2 लाइन यहाँ पर देखिए, इसकी तशरीह शायर कहता है कि वो महबूब जन्नत की हूर के बराबर हुस्न रखता था, लेकिन अगर हमने उसे न पहचाना तो ये हमारी अक्ल की कमी थी, उसकी कोई कमी नहीं थी। और इस शेर में जो सवालात बन सकते हैं वो सवालात इस तरह से हैं। नंबर 1 कि इस शेर में महबूब को किससे तशबीह दी गई है, पूरे बेहिश्ती से तशबीह दी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा है कि शायर के नजदीक न पहुंचाने की वजह क्या थी, तो फहम की कमी थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि इस शेर में कौन सी सनात पाई जाती है, तो सनात तशबीह इस शेर में पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर जो आपने ये पूरी गजल पढ़ी है, ये गजल बेहतरीन गजल है। इसका आगाज हुस्न नूर से होता है, जबकि दरमियान में दिल की बेसब्री, इश्क की आग और महबूब की गैर मौजूदगी की कैफियत जो है पेश हुई हैं। फिर दुनियावी इमारत और फकीरी का तकाबुल, फना और मौत का मुशाहदा, गुरूर की हकीकत और आखिर में महबूब के कमाल हुस्न का इसमें इकरार किया गया है, जैसा कि आखिर शेर में भी आपने देखा है। और दूसरी गजल आपके सामने है, रदीफ अलिफ ही से है, और ये मीर के ही अशार हैं। मीर इसमें जिन चीजों को पेश करेंगे उनको यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर दूसरी गजल का ये पहला शेर है, क्या मैं भी परेशान ये खातिर से करीब था, आंखें तो कहीं थी दिल गम दीदा कहीं था। शेर को आप समझिए, इसके पहले हम मानी बताते हैं। परेशान ये खातिर, दिल की बेचैनी को कहते हैं, खातिर कहते हैं दिल को, और परेशानी कहते हैं बेचैनी को। उसके बाद लफ्ज है करी, करी कहते हैं करीब को, साथ को। उसके बाद जो लफ्ज मुश्किल है वो है गम दीदा, यानी गम ज़दा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम शेर पढ़ रहे हैं तो इसकी सनातों से वाकफियत जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि सनात तजाद है, आंखें और दिल, ये तजाद की मिसाल है। इसी तरह से दूसरी बात है कि इसमें मुराअतुन नज़ीर भी है, एक ही जिन्स से ताल्लुक रखने वाली चीज, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं खातिर, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आंखें, और उसके बाद यहाँ है दिल। तो इस तरह से ये मुराअतुन नज़ीर की भी मिसाल है। इसमें तशरीह देख लीजिए, शायर कहता है कि मैं भी दिल की परेशानी और बेचैनी के करीब था, यानी मेरा भी दिल परेशान और बेचैन था। मेरी आंखें और दिल दोनों मुख्तलिफ जगहों पर बटे हुए थे, यानी दिल गम की शिद्दत में डूबा हुआ और टूटा हुआ था।
इस शेर में ये मुख्तसर सी तशरीह पेश की गई है। जैसा कि मीर अपने दर्द व गम की कैफियत बयान करते हुए इसमें फरमा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा ज़हन दिल परेशान व बदहाली में मुब्तला हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी की शिकस्ता हाली, तंग दस्ती, इश्क की पामाली ने ऐसी कैफियत पैदा कर दी है कि आंखों का कोई और तस्वुर है और दिल में किसी और का गम समाया हुआ है। ये कहा जा रहा है। ज़ेरे मुताला गजल मीर के दीवाने अव्वल से अख्ज़ की गई है। ये गजल मजमूई तौर से 7 अशार पर मुश्तमिल है। इस गजल के कवाफी में जैसे कि करी है, कहीं है, ची है, पसी है, वहीं, जमी, रंगीन और नशी, ये सब अल्फाज आएंगे और रदीफ इसका था है। तो ये बात यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि शेर का में काफिया कौन सा है। बहरहाल यहाँ पर देख लीजिए अब सवालात इसके। 1 नंबर सवाल है कि इस शेर में किस कैफियत का इजहार है। तो इस शेर में अगर कैफियत देखिए तो वो क्या है? कैफियत बेचैनी, बेसुकूनी की है। सवाल नंबर 2 है कि इस शेर के शायर कौन हैं? इसके शायर मीर तकी मीर हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है गमदीदा किसे कहा गया है? गमदीदा कहा गया है गमजदा को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह सवाल नंबर 4 है करी का मतलब क्या है? करी का मतलब करीब है। और इस तरह से भी आपको ये पूछा जा सकता है कि ये इस शेर में मतले का शेर कौन सा है? तो ये मतला ही है। और दूसरी बात, इसमें कौन कौन से रदीफ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप करी और कहीं ये रदीफ के अल्फाज, काफिये के अल्फाज हैं और था इसमें रदीफ है। उसके बाद इस गजल के दूसरे शेर को देखिए कि किस रात नजर की है सुए चश्म के अंजुम, आंखों के तले अपने तो वो माह जबी था। यहाँ सबसे पहले आप समझ लीजिए इसके कुछ अल्फाज। चश्मक जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है आंख मारना या फिर चमक, और अंजुम कहते हैं सितारे को। चश्म की अंजुम, सितारे की चमक। उसके बाद है आंखों के तले, तले कहते हैं नीचे को, और माह जबी कहते हैं खूबसूरत को। माह जबी यानी चांद जैसा चेहरा रखने वाला उसको कहते हैं। इसमें सनात अगर देखिए तो यहाँ पर पता चल गया कि चांद जैसा चेहरा रखने वाला है, तो इसका मतलब है तशबीह है, यानी महबूब को माह जबी कहा गया है। और माह जबी से एक तरह से इस्तिआरा भी है। तो तजाद अंजुम और माह के माबैन, ये दोनों अल्फाज अलग अलग हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए सनाते तजाद भी है इसमें। तो इस शेर की तशरीह यूं है, शायर कहता है कि एक रात मैंने सितारों की आंख मारी, यानी सितारों की चमक देखी, लेकिन मेरी नजरों के सामने तो वह हसीन महबूब ही था जिसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। गरज के इस शेर में मीर अपने सच्चे इश्किया जज्बात और अपने महबूब के हुस्न जमाल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैंने किसी रात चश्म के अंजुम की तरफ नजर नहीं की है, किसी भी रात नहीं की है, चाहे वो झूठ हो या सच हो। मेरे जहन और दिल पर महबूब का कब्जा है। मेरा माह जबी इस कदर मेरी आंखों में समाया हुआ है कि मुझे उसके अलावा किसी और का नजारा ही मंजूर नहीं है। हम किसी और चीज को देखते ही नहीं है, बस देखना है तो उसी को देखना। पहला क्वेश्चन ये है कि इस शेर में किस कैफियत का जिक्र है? तो इस शेर में इश्क की कैफियत का जिक्र है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि माह जबी किसके लिए कहा गया है, किससे इस्तिआरा है? तो महबूब का इस्तिआरा महबूब के लिए कहा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि अंजुम का मतलब क्या है? अंजुम का मतलब सितारे के हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब इसके बाद तीसरा शेर देखिए उस गजल से कि आया तो सही वो कोई दम के लिए, लेकिन आया तो सही
वो कोई दम के लिए, लेकिन होठों पे मेरे जब नफसे बाज पसी था। अब यहां देखिए, दम कहते हैं लम्हे को, वक्त यानी तो थोड़ा वक्फा, बाज पसी पीछे हट जाने को कहते हैं बाज पसी। गोया के ये दो अल्फाज थोड़े से डिफिकल्ट थे, सब बाकी हम जानते हैं, बहुत इजी है। इसको आप नस्र में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो शायर कहता है कि महबूब तो आया लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए आया, ज्यादा देर के लिए नहीं आया। उस वक्त शायर की यह हालत थी, यानी जब महबूब आया था तो हालत क्या थी कि सांस तक वापस हट रहा था, यानी जान लबों पर थी, मरने यानी जाकनी का आलम था। गरज के मीर इस शेर में अपने महबूब की बेरुखी और कज अदाई को बयान करते हुए कहते हैं कि खुदा का शुक्र है। शुक्र क्या है कि मेरा महबूब एक लम्हे के लिए मुझसे मिलने आया तो सही, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जब उसको मेरी सच्ची मोहब्बत का एहसास हुआ और वो मुझसे मिलने आया तो मैं नज़ा के आलम में था, जाकनी के आलम में था, मेरी जान जा रही थी। यहाँ अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो इसमें से पता चल रहा होगा आपको कि इसमें सनात कौन कौन सी पाई जा रही है। पहली बात तो यह है कि मुबालगा इसमें है, अजहद मुबालगा है, यानी नफ्स का बाज पसी होना, ये मुबालगे की दलील। इसी तरह से आना और जाना, ये क्या है, तजाद है, सनात तजाद। तो ये आपको इससे मालूम हुआ। तो इसके सवालात इस तरह से हो सकते हैं, बाज पसी का मतलब क्या है? बाज पसी का मतलब है पीछे हटना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि इस शेर में शायर की किस कैफियत का इजहार किया गया है? शायर की जो कैफियत है वो कौन सी कैफियत है जिसका इजहार इस शेर में हुआ है? तो मौत के करीब होना, जाकनी के आलम में होना, इस कैफियत का इजहार किया गया है। जान लबों पर होना बताया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि इस शेर में महबूब का जिक्र किस तरह आया है? यानी मुख्तसर मुलाकात के तौर पर महबूब का जिक्र आया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि इस शेर में किसके आने की बात कही गई है? किसके आने की बात कही गई है? महबूब के आने की बात कही गई है, वो जब आया। तो इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि दम से मुराद क्या है? दम से मुराद लम्हा है और वक्त है, यानी थोड़ी देर, थोड़ा वक्फा है, यही मुराद है इसमें। अब इसके बाद अगला शेर देखिए। शेर है कि अब कोफ्त से हिजरा की जहां तन पे रखा हाथ, अब कोफ्त से हिजरा की जहां तन पे रखा हाथ, जो दर्द अलम था सो कहे तू के वहीं था। ये शेर है। अब कुफ्त है थकन, अजियत, हिजरा, जुदाई, जे इस तरह से अलम, दुख, गम, ये अल्फाज हैं। हिजरा जुदाई को कहते हैं, तन बदन को कहते हैं। तो इसके एक मुख्तसर से मानी पहले समझ लीजिए क्या है। शायर कहता है कि हिज्र की कुफ्त, हिज्र की तकलीफ और गम ने जिस्म पर हाथ रखा। तो जहां भी हाथ पड़ा, जहां भी हाथ रखा था, जहां हाथ के निशानात पड़े, वहीं गम और दुख मौजूद था, यानी पूरा जिस्म ही दर्द और गम से भरा हुआ था। जो दर्द अलम था सो कहे तो के वहीं था, कहे वहीं था जहां पर हाथ रखा। तो इसका मतलब ये कि इसमें क्या है, मुबालगा है, बहुत ज्यादा मुबालगा किया गया है। उसके बाद है इसमें मुराअतुन नजीर भी पाए जाते हैं, जैसे दर्द, अलम, हिजरा, ये सब एक जिन्स के अल्फाज एक कैफियत को बता रहे हैं। इस शेर में मीर तकीमीर महबूब के हिज्र में अपनी दिली कैफियत को बयान करते हुए फरमाते हैं, यानी अपने दिल के जो जज्बात हैं उसको पेश किया और फिर फरमाया कि महबूब से जुदाई के दर्दो गम में मेरा जिस्म जान रंजो गम में इस कदर डूब गया है कि मेरे तन पे, यानी मेरे बदन पे जिस जगह भी हाथ लगाओ ऐसा महसूस होता है कि सारा कर्ब, सारी तकलीफ वहीं सिमट कर आ गया है। मीर अपने महबूब की जुदाई में
टूट कर बिखर गए थे। इस वजह से ऐसे शेर उन्होंने कहे हैं जिसमें दर्द और अलम इंतहा को है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि दर्दो अलम किस सनात की मिसाल है। दर्दो अलम ये मिसाल है, क्योंकि अपोजिट नहीं है, जो दर्द है वही अलम है, तो ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 2 है, शेर में शायर की कौन सी कैफियत बयान हुई है। शेर में शायर की कैफियत बयान हुई है गम फिराक। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि हिजरा का मतलब क्या है। हिजरा का मतलब जुदाई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब उसके बाद एक शेर है 5वां कि जाना नहीं कुछ जुज गजल आकर के जहां, जाना नहीं कुछ जुज गजल आकर के जहां, कल मेरे तसर्रुफ में यही क़िता ज़मी था। तो अब देखिए कि मुख्तसर से तशरीह यहाँ पर यह है कि शायर कहता है मुझे दुनिया में आने के बाद गजल के सिवा कुछ ना आया, कल तक मेरे इख्तियार में सिर्फ यही छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। अब यहाँ देख लीजिए जुज कहते हैं सिवा को, अब है तसर्रुफ। तसर्रुफ जो लफ्ज है उसके मीनिंग है इख्तियार, कब्जा। क़िता ज़मीन, जमीन का टुकड़ा, तो इसका मतलब है कि जहां और क़िता ज़मीन ये अल्फाज जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तजाद है, ये सनात तजाद है, यानी तबाक इसमें पाया जाए। इसी तरह से ईहाम भी, इसमें तसर्रुफ का लफ्ज ईहाम के लिए इस्तेमाल हुआ है, इख्तियार और कब्जा। इसमें अगर आप गौर करें तो मीर तकी मीर वो अपनी गजलिया शायरी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्योंकि वो गजल के शायर थे बुनियादी तौर पर, और उसी की तरफ इन्होंने इशारा किया और कहा कि इस दुनिया में मुझे गजल से बेहतर कोई सिन्फ शायरी नजर नहीं आती, कोई शायरी ऐसी नहीं है जो गजल से बेहतर हो। और कल मेरे फिक्र ख्याल के आईने में, कल मेरे जहन में गजल के अशार क्या कर रहे थे, गश्त कर रहे थे, वो घूम रहे थे। गजल की ही जमीनों पर मेरी इजारादारी है, उसी वही दरअसल मुझे पसंद है। हम उसी में जो कुछ कहते हैं अपने माफी ज़मीर को अदा करते हैं, और वो मुझे बहुत अजहद पसंद है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि शायर की पहचान किस चीज से है। शायर की पहचान गजल से है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि तसर्रुफ का मतलब क्या है। तसर्रुफ का मतलब इख्तियार है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि इस शेर की नुमाया सनात कौन सी है। इस शेर की नुमाया सनात ईहाम है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब यहाँ एक शेर और है, और ये छठा शेर है इस गजल का कि नाम आज कोई या नहीं लेता है उन्हों का, जिन लोगों के कल मुल्क ये सब जेर नगी था। यानी इस मुल्क के पूरे उनके कब्जे में था। तो शायर इसमें कह रहा है कि आज कोई उनका नाम भी नहीं लेता, जिनके जेर कब्जा, जिनके इख्तियार में कभी ये पूरा मुल्क हुआ करता था, पूरा मुल्क था। ये दुनिया की बेसबाती की तरफ इशारा इसे कर दिया है। वह यहाँ जो अल्फाज हैं ज्यादा मुश्किल नहीं। एक अल्फाज है जेर नगी, मतलब इख्तियार और कब्जे को कहते हैं, और सारा का सारा जो वर्ड है वो थोड़ा सा आसान भी है। इसमें आज और कल जो इस्तेमाल हुआ है ये सनात तजाद की मिसाल है, और इसमें जो है दुनिया की बेसबाती की तरफ जो इशारा किया ये सनात तलमीह की मिसाल है। तो इसमें तजाद और तलमीह ये दो सनातें कम अज कम पाई जाती हैं। यहाँ गौर करने की बात है कि कोई आज जो नाम नहीं ले रहा है तो मीर इंसान की हकीकत और उसकी जिंदगी के उरूज जवाल को बयान करते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि इस शेर में शायर इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंसान की हकीकत मौत है। आखिर में अहम बात यही कह दी कि हकीकत मौत ही है। वो दुनिया में कितने ही तरक्यात के मनाजिल तय कर ले, लेकिन एक दिन उसे खाली हाथ जमीन दोज होना है। उसे दफना दिया जाएगा, कफना दिया जाएगा, मट्टी के नीचे उन्हें दबा दिया जाएगा, और उसके हमराह सिवाय आमाल के कुछ नहीं जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो इसका यह है कि शेर में किस हकीकत की तरफ इशारा है। तो हकीकत यह है कि दुनिया की बेसबाती की तरफ इशारा कर दिया कि दुनिया में जो कुछ है
وہ سب کے سب ختم ہونے والی ہے۔ اس کی حقیقت ہے کہ انسان کی حقیقت وہ موت ہی ہے، وہ مر جائے گا۔ بے ثباتی فنا ہونے والی یہ زندگی ہے اور یہ دنیا ہے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کوشچن کہ شعر کے مطابق آج ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں کا حال ہے یعنی گمنام ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کل اور آج کس صنعت کی مثال ہے؟ تو یہ صنعت تضاد کی مثال ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ زیر نگی کا مفہوم و مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم و مطلب ہے اختیار میں، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ مسجد میں امام آج ہوا آ کے وہاں سے، مسجد میں امام آج ہوا آ کے وہاں سے، کل تک تو یہی میر خرابات نشیں تھا۔ خرابات نشیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں خانے میں جو رہ رہا ہوں، شراب خانے میں جو رہے اس کو کہتے ہیں خرابات نشیں، اور امام کہتے ہیں پیشوا کو، رہبر کو، رہنما کو۔ تو جو مسجد میں جو آگے ہو اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے خرابات نشیں۔ تو یہ مقطع کا شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج وہی شخص مسجد کا امام بن گیا ہے، وہی رہبر اور رہنما ہے جو کل تک شراب خانے میں بیٹھا کرتا تھا۔ یہ دنیا کی تغیر پذیری یعنی بدلنے کا جو اصول ہے اور انسان کے حالت بدلنے کی مثال ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ غرض کے شعر میں میر اپنی زندگی کے گزشتہ حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج میر مسجد کا امام ہوا ہے، آج ان کو بہت بڑا عہدہ اور منصب مل گیا ہے، لیکن یہ وہی میر ہے جس نے تنگ دستی، خانہ خرابی کے دن بھی دیکھے ہیں۔ زندگی کی تباہی و بربادی اور غریب الوطنی نے میر کو وہ دن بھی دکھائے ہیں جب وہ خرابات نشیں ہوا کرتا تھا، شراب خانے اور میخانے میں رہا کرتا تھا۔ غرض کے خوشحالی میں بھی انسان کو اپنی خستہ حالی کے دن نہیں بھولنے چاہیے، وہ دن یاد رہنے چاہیے چاہے آپ کتنوں بدل جائیں، لیکن آج کل ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ تو خیر اس میں ایہام اور صنعت تضاد دونوں پائے جا رہے ہیں۔ ایہام کا لفظ یہ امام ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے یا کون سے نمایاں صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ امام کا مطلب کیا ہے؟ امام کا مطلب رہنما ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اس کے کس لفظ میں ایہام ہے، یعنی اس شعر کے کس لفظ میں ایہام ہے؟ تو امام میں ایہام ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ تو ابھی تک آپ نے میر تقی میر کی 2 غزلیں پڑھ لی ہیں جو جس سے آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو اب یہاں ردیف الف کی تیسری غزل پیش کر رہے ہیں، اس کو بھی پورے دھیان سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ بہت مختصر میں ہم بتائیں گے اور ہم آگے چل کر کے بس سوالات پر بات کریں گے، کون کون سے سوالات ہو سکتے ہیں، اور کچھ سوالات تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں جو پریویس میں ہم نے پیش کر دیے اس کو ہم آگے نہیں پیش کر رہے ہیں، اور آگے ہم پھر اس طرح سے تشریح جب کریں گے دوسرے شاعر کی تو وہاں پر ہم بتاتے چلیں گے۔ تو دیکھیے تیسری غزل کہ نکلے ہیں چشمے جو کوئی جوش پانی کا، یاد وہ ہے وہ کسو چشم کی گریانی کا۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے چشمہ، تو یہ چشم اور آنکھ ہے، جوش زبان یعنی جوش کے ساتھ نکلنا، یہ مطلب ہے۔ گریانی کہتے ہیں رونے کو، اور یہاں پر بھی ہے چشم۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو چشمے اور چشمہ کا لفظ آیا ہے، اور یہ بھی ایک صنعت ہے، یعنی صنعت اشتقاق ہے یہ، اور اس میں تشبیہ بھی ہے اور تلمیح بھی ہے۔ تو تشریح دیکھ لیجئے، یہ میر کی غزل کا مطلع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی پانی جوش کے ساتھ چشمے کی صورت میں نکلتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے، کیسا؟ جیسے کسی آنکھ کے رونے کا منظر ہو۔ تشبیہ دیکھ لیجئے، چشمے کو کے پانی کو آنکھ کے آنسو سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ منظر شاعر کے غم و اندوہ کی تصویر ہے، اور یہ ایک طرح سے دیکھیے تو تلمیح بھی ہے، اور اس میں جو الفاظ ہیں صنعت جو لفظی ہے وہ اشتقاق ہے۔ یہ پہلا کوشچن اس میں یہ ہے کہ شاعر چشمے کے پانی کو کس سے تشبیہ
देता है कि शायर ने चश्मे के पानी को किससे तशबीह दी है, तो उन्होंने किसी की आंख के रोने से तशबीह दी, आंसू से तशबीह दी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि जोशे कह रहे हैं कि जोशे जुबां, तो इसका मतलब क्या है, मुराद क्या है इससे? तो इससे मुराद यहाँ क्या पानी का ठहराव, पानी का रुक जाना, पानी का जोश के साथ निकलना, पानी का खुश्क होना, तो पानी का जोश के साथ निकलना। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि शेर में कौन सी सनात नुमाया है, तो शेर में सनात तशबीह नुमाया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है इसमें सनात इश्तिकाक की मिसाल हो सकती है क्या, तो चश्मे और चश्म। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब इस गजल के दूसरे शेर को देखिए, लुत्फ अगर ये है बुता संदल पेशानी का, हुस्न क्या सुबह के फिर वही चेहरा नूरानी का। बुता कहते हैं महबूब माशूक को, संदल पेशानी यानी रोशन साफ पेशानी को कहते हैं हम संदल पेशानी, संदल पेशानी। अब हुस्न तो आप जानते ही हैं। इस शेर में अगर आप देखें सनात तो वो हुस्न तालील है और तशबीह भी है, तो इसकी तशरीह से ये बात वाज़ेह हो जाएगी। शायर कहता है कि अगर बुत की पेशानी की चमक में इतना लुत्फ है तो जरा सोचो कि सुबह के रोशन चेहरे में कितना नूर और हुस्न होगा। सुबह के रोशन चेहरे में कितना नूर और हुस्न होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है कि शायर ने किस हुस्न का मुआजना किया है, किस हुस्न का मुआजना किया है शायर ने, यानी माशूक की पेशानी और सुबह के चेहरे का मुआजना किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है चेहरे नूरानी किसकी अलामत है, यानी ये दिन और सुबह की अलामत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब गजल के ये तीसरे शेर हैं, इसको देखिए। कुफ्र को चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न जुन्नार है तस्बीह सुलेमानी का। तो यहाँ पर है जुन्नार यानी काफिरों की कमरबंद होती है जो वो, इसी तरह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खास तस्बीह को तस्बीह सुलेमानी कहते हैं, रौनक कहते हैं रोशनी को। उसके बाद है यहाँ पर कह रहा है कि शायर मीर तकी मीर के जैसे इस्लाम की शान कुछ कुफ्र के बगैर जाहिर नहीं होती, वैसे ही हुस्न जुन्नार की तरह है जो गोया तस्बीह सुलेमानी का जेवर है। ये तंजिया और इस्तिआराती अंदाज है शायर का, इस तरह से उन्होंने तंज किया है और इस्तिआरे में बात कह दी है। तो इसमें एक तो तशबीह है और दूसरी बात यह है कि सनाते तजाद है। ये 2 है और इन दोनों में से कोई भी आपको पूछा जाएगा तो बताना है। सवाल नंबर 1 है कि शायर ने हुस्न को किस चीज से तशबीह दी है। शायर ने हुस्न को जुन्नार से तशबीह दी है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है तस्बीह सुलेमानी से क्या मुराद है, तो तस्बीह सुलेमानी से मुराद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्बीह। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है इस्लाम की रौनक के लिए क्या चीज दरकार है, तो इस्लाम की रौनक के लिए दरकार है कुफ्र। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से अब इसके चौथे शेर को देख लीजिए। दरहमी हाल की है सारे मेरे दीवा में, सैर कर तू भी ये मजमुआ परेशानी का। यहाँ पर दरहमी है जिसका मानी है, जिसका मतलब है बिखराव, उलझाव। दीवा कहते हैं यानी शायरी का मजमुआ उसी को। इसमें गरज के आप देखिए तो मुराअतुन नजीर है, क्या है, दीवान है, अशार है, हाल है, और फिर इसमें दूसरी सनात इस्तिआराती अंदाज यानी इस्तिआरे हैं। तो इसकी तशरीह ऐसे हो सकती है कि शायर कहता है कि मेरे दीवान के अशार सब मेरे परेशान हाल की झलकियां हैं, सब मेरी बेताबियों को बतलाते हैं, उसको जाहिर करते हैं। अगर तू पढ़ ले तो तुझे अंदाजा होगा कि ये सब मेरी परेशानियों का खजाना है, यानी हमारे पास क्या क्या तकलीफ और दुख है ये तुम्हें इससे अंदाजा हो जाएगा। तो एक तो इसमें ये बात है कि शायर के लिए दीवान में क्या झलकता है, तो शायर के लिए दीवान में परेशानी झलकती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि शेर में शायर ने किस सनात से काम लिया है, सनात मुराअतुन नजीर से काम लिया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है दीवान से क्या मुराद है,
तो इससे किताब मुराद है, मजमुए का यानी अशार का मजमुआ जो होता है वही मुराद है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि शायर के मुताबिक उसके दीवान में क्या है। उसके दीवान में दरहमी हाल है। ऑप्शन यानी बी है, और इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो परेशानियां और कुल्फतें हैं उसी का जिक्र है, उसके दीवान में वही चीज मिल रही है। यहाँ 5वां शेर देख लीजिए इस गजल का। जान घबराती है अंदोह से तन में क्या क्या, तंग अहवाल है उस यूसुफ जिंदानी का। तो यहाँ पर जो अल्फाज हैं अंदोह, तो इसका मतलब है गम दुख। तंग अहवाल कहते हैं मुश्किल हालात को, तंग कहते हैं बदन को, जिस्म को। उसके बाद यूसुफ जिंदानी, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है जो कैद खाने में बंद थे। तो इसमें तलमीह है और तशबीह है। तो तशरीह बहुत मुख्तसर में यूं है कि शायर कहता है मेरा हाल ऐसा है, यानी अपने हाल को मुआजना और मुकाबला करके बताया कि हम किस तरह से हैं। ऐसा है कि गम से मेरी जान घबराती है, मेरी कैफियत बिल्कुल अलग है। तो मेरी कैफियत बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद जैसी तंग है। जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद तंग थी, उसी तरह से मेरा हाल है, मेरी कैफियत हुई जा रही है। नंबर 1 है क्वेश्चन इसमें कि यूसुफ जिंदानी का इशारा किसकी तरफ है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि शायर ने अपनी हालत को किससे तशबीह दी है। तो शायर ने अपनी हालत को यूसुफ जिंदानी से तशबीह दी है। सवाल नंबर 3 है इस शेर में कौन सी सनात है। तो इस शेर में सनात तलमीह है। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 6ठा शेर है इसमें कि खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के तई, खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के तई, है बड़ा हैफ हमें अपनी नादानी का। तई मतलब बारे में, हैफ कहते हैं अफसोस को, नादानी कम अकली को कहते हैं। तो इसमें इस शेर में सनात तजाद है, खेल और नादानी। इसी तरह से इसमें इहाम भी है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तशरीह के शायर कहता है कि हम मोहब्बत को पहले बच्चों का खेल समझते थे, लेकिन अफसोस अब पता चला कि हमारी अपनी नादानी कितनी बड़ी थी, हम इसको समझ नहीं पाए। ये इस पर हमें निहायत अफसोस है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि शायर मोहब्बत को क्या समझता है। शायर मोहब्बत को खेल लड़कों का समझता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि इस शेर में शायर को किस बात पर अफसोस है। तो इस शेर में शायर को मोहब्बत की नादानी पर अफसोस है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि शायर के मुताबिक क्या चीज बच्चों का खेल नहीं है। तो मोहब्बत करना शायर के मुताबिक बच्चों का खेल नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस गजल का ये शेर देखिए है कि वो भी जाने कि लहू रो के लिखा है मकतूब, वो भी जाने कि लहू रो के लिखा है मकतूब, हमने सरनामा किया कागज अफशानी का। तो इसमें जो अल्फाज हैं आप जानते हैं, मकतूब कहते हैं खत को, लहू कहते हैं खून को, और इसी तरह से सरनामा कहते हैं आगाज को, और अफशानी कहते हैं बिखेरने को, कागज बिखेरना, फैलाना। तो इस शेर में तशबीह भी है और मुबालगा, ये 2 सनात इसमें पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए शायर कहता है कि हमने महबूब को ऐसा खत लिखा है। कैसा खत लिखा है हमने, जिसका आगाज लहू रोने के बाद हुआ है। हमने जो खत लिखा है वो हमने कब लिखा है, पहले हम खूब रोए हुए हैं, यानी अपने गम दुख दर्द अलम में उससे बिछड़ करके जो एक कैफियत होती है उस कैफियत में थे, फिर हमने खत लिखा है। यह खत गोया कागज पर खून की अफशानी से लिखा गया है, यानी खून से लिखा गया है ये खत। तो बहुत मुख्तसर में ये मतलब है। और इस शेर में कुछ सवालात इससे जो बन रहे हैं। पहला सवाल ये है कि शायर ने खत किस चीज से लिखने का जिक्र किया है। तो लहू से, खून से लिखने का जिक्र किया। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से नंबर 2 है इसमें क्वेश्चन कि कागज अफशानी से क्या मुराद है।
कागज अफशानी से मुराद है कागज पर खून बिखेरना, खून से खत लिखना, स्याही न समझना। इसी तरह से नंबर 3 है क्वेश्चन कि इसमें कौन सी सनात मानवी पाई जाती है, सनात मानवी कौन सी है इसमें, तो मुबालगा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है वो भी जाने के से किसकी तरफ इशारा है, तो इससे महबूब की तरफ इशारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसका एक शेर ये भी है कि उसका मुंह देख रहा हूं सो वही देखूं हूं, नक्श कासा है समा मेरी भी हैरानी का। नक्श कहते हैं तस्वीर को, समा कहते हैं मंजर को। तो यहाँ पर अब इन दोनों अल्फाज के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हैरानी कहते हैं ताज्जुब को, जिससे अचंभा होना है, वही है हैरानी। तो इसमें तशबीह है और ईहाम है। तो इसके सवालात देखने से पहले थोड़ी सी तशरीह इसकी ये हो सकती है। यहाँ पर लिखा है हमने, शायर कहता है कि मैं महबूब का मुंह देखता हूं और उसी को देखता रहता हूं। मेरी हैरानी का हाल ऐसा है जैसे कोई तस्वीर को मुसलसल देखे चला जाए, यानी हैरानी और परेशानी में ये हाल हो गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि शायर किसका मुंह देख रहा है, शायर महबूब का मुंह देख रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि शायर की कैफियत क्या है, शायर अपने किस जज्बे का इजहार इसमें कर रहा है, हैरानी का, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि इसमें कौन सी सनात बयान हुई, इसमें सनात तशबीह बयान हुई है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इस तरह से आपने इसके बहुत सारे सवालात यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अब एक और शेर है, इसको समझ लीजिए। शेर यूं है कि बुत परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं, बुत परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं, मोतक़िद कौन है मीर ऐसी मुसलमानी का। मोतक़िद मतलब माने होता है मानने वाला। अब बुत परस्ती यानी ये तो आप जानते हैं, सनम परस्ती जिसको कहते हैं, बुत पूजना जिसको हम बोलते हैं वो है, यानी बुत पूजने को तो इस्लाम नहीं कहते हैं, कौन जो है इस तरह के मुसलमान होने को मानता है। तो शायर कहता है कि बुत परस्ती यानी बुतों की इबादत को इस्लाम नहीं कहते, फिर आखिर ऐसे मुसलमानी को कौन माने जिसमें बुत परस्ती शामिल हो। गोया कि ये तंजिया शेर है, ये तंज किया गया है। यहाँ पर कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है कि शायर ने किस चीज को इस्लाम से खारिज कहा है, किस चीज को खारिज कहा, बुत परस्ती को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि इस शेर में मीर ने किस पर तंज किया है, तो इस शेर में मीर ने मुसलमानी पर तर्ज किया, मुसलमानों पर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नंबर 3 है क्वेश्चन कि मोतक़िद का मतलब क्या है, तो मोतक़िद का मतलब है मानने वाला, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उम्मीद कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, उसके अशार समझे होंगे, इसकी जो सनातें हैं उसको आपने जाना होगा, और साथ ही इससे जिस तरह के सवालात आपको पूछे जाएंगे वो सब आप समझ गए होंगे। अगर आपके जहन में कुछ और डाउट है, कुछ और सवालात हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर पूछिए, वहाँ पर हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।